तो मानव कंकाल तंत्र अपना रनिंग में है, अपना एक लेक्चर हो चुका है, तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो आप लोगों ने मानव कंकाल तंत्र के अंदर बोन यानी हड्डियां स्टार्ट कर दी थी, और इससे पहले हम लोगों ने कार्टिलेज और बोन के बारे में अच्छे से जान भी लिया था। तो मनुष्य शरीर के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि अडल्ट के अंदर 206 हड्डियां होती है, और जो इन्फेंट होते हैं, शिशु जो होते हैं, उनके अंदर लगभग 300 हड्डियां होती है। तो 206 हड्डियां किस प्रकार से व्यवस्थित है, कौन से पार्ट में कितनी हड्डियां है, इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट 206 हड्डियों का अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि जो बोन होती है हम लोगों ने दो तरह से उसको अरेंजमेंट करके रखा है। एक तो होती है अक्षीय हड्डियां या अक्षीय अस्थि जिसको बोलते हैं, ठीक है, अक्षीय कंकाल जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है उपांगीय कंकाल जिसको अपेंडिकुलर हम लोग बोन वगैरह बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। ओके, तो एक्सियल स्केलेटन एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, और हम लोगों ने एक्सियल यानी कि जो अक्षीय कंकाल वाला पोर्शन था वो हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं अक्षीय कंकाल के अंदर। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन। ओके, समझना, इसके अंदर हम लोगों को एक तो ये पता होना चाहिए कि इसमें कितनी हड्डियां आती है, कितनी बोन आती है। तो 80 बोन्स आती है इसके अंदर। कितनी हड्डियां आती है इसके अंदर? 80 यानी 80 अस्थियां इसके अंदर आती है, जो अपनी बॉडी के एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। उन्हीं बोन को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, उन्हीं को आप लोग एक्सियल बोन बोलते हैं। कई दफा ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सी अक्षीय कंकाल की अस्थियां नहीं है, तो अगर वो आपको अगर हाथ और पैर की अस्थियां देगा तो वो नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, तो अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन की हम लोग बात करते हैं, जिसके अंदर 80 बोन आती है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा रहा हूं जल्दी से, क्योंकि हम लोगों को 80 बोन तो ये पढ़ना है, और इसके बाद 126 जो बोन है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन वाली भी पढ़नी है, यानी कि उपांगीय कंकाल वाली भी पढ़नी है। तो पहले हम लोगों ने बात किया था इसके अंदर स्कल की, ठीक है। स्कल को अपन लोग क्या बोलते हैं? करोटी। क्या बोलते हैं? करोटी। इसमें कितनी हड्डियां आती है बच्चों? 22 इसके अंदर बोन आती है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था 8 जो हड्डी होती है, 8 जो बोन होती है, वो कहां पर है? अपने क्रेनियन वाले पार्ट के अंदर। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कपाल। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? कपाल। और बाकी जो रिमेनिंग 14 हड्डियां वो कहां पर है बच्चों? चेहरे की अस्थि है, ठीक है। तो मैं साथ साथ आप लोगों को डायग्राम भी दिखाते हुए चलता हूं। हमारे इधर लेफ्ट साइड यानी मेरे लेफ्ट साइड, आपके राइट साइड, यहां पर आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा पूरे स्कल का, ठीक है, पूरे खोपड़ी का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसके अंदर फेस के अंदर जो हड्डियां की संख्या वो कितनी है? 14 है, और बाकी जो 8 हड्डियां है वो कहां पर? अपने कपाल के अंदर है, जो कि ब्रेन बॉक्स, जो कि किसको कवर करता है? ब्रेन बॉक्स को कवर करता है, यानी ब्रेन बॉक्स का ये निर्माण करता है। अपना जो ब्रेन होता है, अपना जो मस्तिष्क होता है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, जो कपाल के अंदर 8 हड्डियां होती है। मैंने आप लोगों को इसके नाम भी बताए थे। आगे वाली जो सिंगल बोन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोलते हैं। पीछे वाली को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल बोलते हैं। कान के पास वाली को टेम्पोरल बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं? पैराइटल बोलते हैं। 2 हड्डियां अंदर के साइड है, एक को हम लोग एथमोइड बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग स्फिनोइड अस्थि बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 हड्डियां इसके अंदर हो जाती है। स्फिनोइड के बारे में तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया था, जिसके अंदर अपने मास्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है सेला टर्सिका नामक कैविटी के अंदर। ओके, तो इतना हम लोगों ने देख लिया था। ओके, डायग्राम हटा रहा हूं मैं ये। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अपनी करोटी की बात हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जो हड्डियां है, यानी कि ईयर ऑसिकल, जिसको हम लोग कर्ण अस्थि बोलते हैं। कर्ण अस्थि ये कितनी होती है बच्चों? याद रखना, 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सी? 2 तो होती है इनकस, ठीक है, 2 मेलियस। एक्चुअली जो ये अरेंजमेंट होती है तो मेलियस पहले आती है, ठीक है ना। 2 मेलियस, 2 इनकस, और 2 ही क्या आती है? स्टेपिज होती है। स्टेपिज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये स्मॉलेस्ट होती है। स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे शरीर की। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। तो इनको हम लोग शॉर्ट में मिस बोन भी बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? एम, इसका आई, ठीक है, और इसका एस, मिस बोन।
हम क्या बोलते हैं इनको, मिस बोन भी बोलते हैं। तो इस तरह से भी आप लोग इनको याद रख सकते हो। मिस बोन, अपने कान की जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है बच्चों, 6 होती है। ठीक है, कितने पेयर हो गए, 3 इसके पेयर हो गए, 3 इसकी जोड़ी हो गई। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एक जो हड्डी है जिसका नाम है हायोड। क्या नाम इसका, हायोड। हायोड ये कहां पर होती है, गले में होती है। ठीक है ना, गले में। और मैंने आप लोगों को बता दिया था पुरुषों के अंदर ये ज्यादा दिखती है और महिलाओं के अंदर ये कम दिखती है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसको काउंट करें तो कितने हो गए, 22 और 6 कितने हो गए बच्चों, 28 और 1 कितना हो गया, 29 हो गया, 29। यानी कि अपना जो ये खोपड़ी वाला पोर्शन है इतना इतना, जिसके अंदर मैंने ईयर ऑसिकल्स को भी इंक्लूड कर लिया, इसको भी इंक्लूड कर लिया है, ओवरऑल मिला के कितनी हड्डियां हो गई है ये 29, यानी 29 बोन हो चुकी है। ठीक है ना, अगर इतना काट के अलग कर दिया तो कितनी हड्डियां हमारे शरीर से अलग हो जाएगी, 29, यानी कि 29 हड्डियां अपने शरीर से अलग हो जाएगी। काटना वाटना नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये देख लिया है अपना ये वाला पोर्शन। ओके, एक्सियल बोन के अंदर कितनी हड्डियां तो हम लोगों ने देख लिया 29। देखना कितना टोटल, 80 बोन देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके अंदर रिब केज के अंदर चलते हैं। ठीक है ना, अपनी जो रिब्स होती है, अपना जो पसलियां होती है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, रिब्स, पसलियां, पसलियां। रिब्स कितनी होती है भैया, टोटल अगर रिब्स की बात करें तो वो होती है 24, यानी कि 12 पेयर। कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। ठीक है ना, 12 जोड़ी किस प्रकार से, ध्यान से देखना, ये 2 रिब्स आती है पीछे से, आगे आके स्टर्नम से जुड़ जाती है, वापस से वर्टिब्रल कॉलम से 2 निकलती है, वापस आके स्टर्नम से जुड़ जाती है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने डायग्राम लगा दिया, इसके अंदर आप देख सकते हो पूरा अपना जो रिब केज वाला है पोर्शन है, पूरा अपना जो रिब्स वाला पोर्शन है उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से पीछे से बोन आती है और आगे की तरफ जो ब्रेस्ट बोन होती है, स्टर्नम वाली जो बोन होती है, उससे आकर ये जुड़ जाती है। दिख रहा है अच्छे से। ओके, तो अब लोग इसके अंदर हम लोग इसके अंदर अब देखते हैं कि कितने पेयर हो गए टोटल। हम लोगों ने बात की थी 12 जोड़ी, यानी 12 पेयर रिब्स के हो चुके हैं। तो एक से लेके या प्रथम 7 जोड़ी, यानी कह सकता हूं मैं 1 से लेके 7th पेयर, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों, याद रखना, ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, ट्रू रिब्स बोलते हैं, यानी कि वास्तविक पसलियां बोलते हैं, वास्तविक पसलियां। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, 1 से लेके 7 जोड़ी जो हम लोगों को दिख रही है, प्रथम यानी फर्स्ट से लेके 7 तक जो पेयर हम लोगों को दिख रहा है रिब्स का, वो क्या कहलाती है, ट्रू रिब्स कहलाती है, या फिर हम लोग इनको वास्तविक पसलियां बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें 8th, 9th और 10th वाली जो पेयर है। ठीक है, 10th वाली यानी कि 8वीं, 9वीं और 10वीं वाली जो पसलियों की जोड़ी है उनको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्या बोलते हैं उनको हम लोग, फॉल्स रिब्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चे कौन सी, 11th वाला पेयर एंड 12th वाला पेयर, यानी कि 11वीं और 12वीं जो पसलियां है वो आगे आकर जुड़ नहीं रही है, वो हवा में ही है। ठीक है ना, अगर आप लोग इधर देखोगे बचपन में जब आप दुबले पतले थे तब इधर हाथ लगा के चेक किया होगा कि 1-2 हड्डियां जो होती है वो हवा में ही है, प्लावी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 11th और 12th वाला जो पेयर है रिब्स का, उनको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोटिंग रिब्स। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं प्लावी पसलियां। क्या बोलते हैं, प्लावी पसलियां, प्लावी पसलियां। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1 से 7 तक की जो जोड़ी है पसलियों की, उनको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं, वास्तविक पसलियां बोलते हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं जो जोड़ी है पसलियों की, उनको हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और 11वीं और 12वीं जो जोड़ी है पसलियों की, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लावी पसलियां बोलते हैं, या फिर फ्लोटिंग रिब्स हम लोग इनको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं। तो जल्दी से ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नीचे दिख रहा होगा, ठीक, एकदम से दिख रहा है सब कुछ। ओके, इतना कवर हो गया, इतना क्लियर हो गया। रफ कर दें हम इनको। डायग्राम में भी आप लोगों ने देख लिया होगा पूरा रिब्स वाला पोर्शन। एक चीज जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी, रिब केज, रिब केज। ठीक है ना,
रिब केज, हिंदी में इसको बोलते हैं पिंजरा, पिंजरा, पसलियों का पिंजरा ऐसे बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। और जैसे ये मैंने नीट वालों को भी पढ़ाया है, जो हार्ट का प्रोटेक्शन करता है, जो अपने लंग्स होता है उनको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ये जो रिब केज होते हैं वो किस किस चीज़ से बना होता है, केवल पसलियाँ ही इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। हालांकि ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेजर पार्ट होता है इसके अंदर वो किसका होता है, मेजर रोल पसलियों का ही होता है, अपनी रिब्स का ही होता है। इसके साथ साथ बच्चों याद रखना स्टर्नम का भी होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टर्नम। देखो स्टर्नम का रोल होता है, स्टर्नम क्या होता है, उरोस्थी जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। उरोस्थी, ये जो सामने वाली हड्डी है ना उसको उरोस्थी बोलते हैं। स्टर्नम हो गया, रिब तो खैर है ही है, प्लस पीछे जो अपना वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है ना, जो कशेरुक दंड जो होता है बैक साइड अपना, उसके अंदर 5 प्रकार से या 5 भागों में हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला सर्वाइकल, दूसरा थोरेसिक, तीसरा लंबर, चौथा सैक्रम और 5वां कॉकिक्स। तो जो थोरेसिक वाली वर्टिब्रल कॉलम होती है उनका इसके अंदर रोल रहता है, थोरेसिक, थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है बच्चों। तो इनका भी मेजर रोल रहता है। तो ये जो रिब केज होता है, जो अपना पसलियों का पिंजरा होता है, जो क्या काम करता है, अपने हार्ट को प्रोटेक्शन करने का काम करता है, साथ ही साथ अपने लंग्स को भी ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्योंकि आप लोगों को पता है लंग्स अपने रैप्चर नहीं होना चाहिए और हार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो इनको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, रिब केज कर रहा है। अब रिब केज के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, तो सबसे बड़ा जो रोल है, सबसे बड़ा जो मेजर रोल है वो किसका, अपनी रिब्स का होता है, अपनी पसलियों का होता है। उसके बाद एक स्टर्नम है, फ्रंट साइड, और बैक साइड क्या है बच्चों याद रखना, वर्टिब्रल कॉलम है। तो कौन सा वर्टिब्रल इसके अंदर इंक्लूड है बच्चों याद रखना, थोरेसिक। कौन सा है, थोरेसिक। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, डोंट वरी। तो मैंने आप लोगों को रिब केज के बारे में बता दिया था, ठीक है। पसलियों का जो पिंजरा होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। इसलिए मेजर रोल किनका होता है बच्चों याद रखना, रिब्स का ही होता है, जो कि टोटल कितनी होती है, 24 होती है और 12 इनकी जोड़ी होती है। तो चलिए रफ कर देते हैं इसको। रिब्स के बारे में पता चल गया, डायग्राम भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब बात करते हैं हम लोग स्टर्नम। स्टर्नम तो देखो सिंगल है, ठीक है। स्टर्नम की बात करते हैं। अब एक बोन कौन सी है, स्टर्नम है। इसको हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी। क्या बोलते हैं इसको, उरोस्थी बोलते हैं। कितनी हड्डी है ये, एक है, ठीक है ना। इसका अदर नाम क्या है बच्चों, ये भी आपको याद रखना। इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, ये भी आप लोगों को याद रखना, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन। इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। जो अपना सेंटर वाले के अंदर है, एकदम बीच में, जो पसलियों को एक से लेके जो 7 पसलियां हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है पीछे से और आगे की तरफ आकर ये स्टर्नम यानी उरोस्थी से जुड़ जाती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये चपटी हड्डी होती है, फ्लैट बोन होती है, ओके। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो टोटल हड्डियां कितनी हो गई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझना ध्यान से। 22 तो स्कल की हो गई, ठीक है। 6 कान की हो गई, ठीक है। एक अपनी हाइड बोन हो गई, ठीक है। और 24 जो हड्डियां है वो पसलियों की हो गई, और एक हड्डी जो है वो कौन सी हो गई, अपने उरोस्थी यानी स्टर्नम की हो चुकी है। तो अब तक टोटल बोन ये इतनी हो चुकी है, इतनी हम लोगों ने जान ली है। अब बात करते हैं अपने एक्सियल बोन के अंदर ही हमको बात करना है अभी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड की बात करना है। देखो दो चीजें में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक तो होता है मेरु रज्जु, ठीक है ना। एक तो क्या होता है मेरु रज्जु, एक होता है वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड। इन दोनों चीजों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो क्यों रहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। दोनों को मैं आपको बताता हूं, दोनों कंफ्यूजन जो है आप लोगों का मैं दूर करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं कशेरुक दंड।
क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कशेरुकदंड। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, याद रखना 26 होती है। कितनी होती है, 26 होती है। अब वो कैसे, देखो आप लोगों ने कई क्वेश्चन किए होंगे जिनके अंदर 33 दे रखा है और कई क्वेश्चन ऐसे भी है जिनके अंदर 26 दे रखा है। 1 मिनट रुकना, लाइट आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि कई दफा हम लोगों को 33 ऑप्शन में मिलता है, 33, और कई दफा हम लोगों को 26 मिलता है। तो इसके अंदर बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हम लोग कौन से ऑप्शन को राइट टिक करें। एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुकदंड कितना होता है, 26 होता है कि 33 होता है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझना। शिशु के अंदर जो वर्टिब्री होती है यानी जो कशेरुकाएं होती है वो कितनी होती है, कशेरुकाएं वो कितनी होती है बच्चों, याद रखना 33 होती है। उसके बाद देखो पहले ये कशेरुका में रहती है, उसके बाद ये बोन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो कशेरुकाएं कितनी होती है, 33 होती है। धीरे धीरे ये फ्यूज होती है, जैसे सेक्रम वाली जो हो गई, कॉक्सिक्स वाली हो गई, ये फ्यूज होकर एक एक हो जाती है, यानी सिंगल का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। तो बच्चों ये आप लोगों को याद रखना, इन्फेंट यानी कि शिशु के अंदर तो ये 33 होती है और एडल्ट तक आते आते इन बोन की संख्या कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। अगर आप लोगों को हड्डियां पूछे तो बच्चों आपको बताना होगा 26 बोन होती है, यानी वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकदंड कितने होते हैं, 26 होती है। और शिशु के अंदर कशेरुकाओं के नंबर अगर आप लोगों को पूछे, यानी कि जो टोटल वर्टिब्रा है, याद रखना टोटल वर्टिब्रा, एक को हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं और बहुत सारी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्री। तो टोटल वर्टिब्री जो होती है वो 33 यानी कि 33 होती है वर्टिब्री। इस सिंगल के लिए हम लोग वर्टिब्रा वर्ड यूज करते हैं, टोटल के लिए वर्टिब्री वर्ड यूज करते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब साइड में आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आप लोगों को इसकी शेप कैसी नजर आ रही है। यानी अगर आप लोगों से पूछे कि भैया वर्टिब्रल कॉलम का जो आकार होता है वो कैसा होता है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुकदंड का जो शेप होता है वो किस प्रकार का होता है, तो डायग्राम से देखने से हम लोगों को पता चल रहा है कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है। तो ये जो शेप होती है वो कौन सी होती है, एस शेप हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्या है ये, एस शेप्ड, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, वर्टिब्रल कॉलम का जो शेप होता है, जो आकार होता है वो कौन से शेप्ड का होता है, एस शेप का होता है। ऐसा नहीं एकदम से स्ट्रेट, ऐसा नहीं है, इस तरह से है, बिल्कुल से, ठीक है, इस तरह से है। अब इनके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को अभी एक चीज बताई थी, एक तो होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु, एक होता है कशेरुकदंड। ध्यान से समझना, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, और एक होता है कशेरुकदंड। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों के अंदर अंतर है। तो बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा था, इसकी शेप कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की शेप होती है इसकी, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को बताया, यहां पर बोन्स लगी होती है, ओके, बहुत सारी बोन्स लगी होती है ऐसे जॉइंट के अंदर, छोटी छोटी। बचपन के अंदर तो हम लोगों को लगता था कि भैया रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है, लेकिन धीरे धीरे बड़े हुए जाना कि यार ये तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, ओके। तो इसके अंदर ये बीच में से कैसे होती है, यानी कि ये तो हो गया कशेरुकदंड, ये क्या है, कशेरुकदंड है। अब ये बीच में से कैसी होती है बच्चों, याद रखना खोखली होती है। कशेरुकदंड जो होती है बीच में से कैसे होती है, खोखली होती है। और इसके अंदर उपस्थित होता है स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर उपस्थित होता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु हम लोग इसको बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान से समझना किसका भाग है स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आप लोगों ने नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ अच्छा खासा पढ़ रखा होगा तो वहां पर आप लोगों ने सुना होगा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो CNS के अंदर दो भाग आते हैं, एक तो आता है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, ठीक है, और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ओके। स्पाइनल कॉर्ड जो इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है अपनी बॉडी की वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होती है, ठीक है।
जैसे जितने भी रिफ्लेक्स आर्क जो मेथड होते हैं, रिफ्लेक्स वाले जो मेथड होते हैं, वो कौन कवर करता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है। तो नॉर्मली अब आप लोगों को पता चल गया होगा कशेरुकदंड क्या होती है। ये तो हड्डी है और इसी बीच में से कैसी है? खोखली है। इसके अंदर क्या भरा है भैया? मेरू रज्जु भरा है। स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर से गुजरता है क्योंकि ये खोखली होती है। क्लियर हो गया ना? अब पता चल गया दोनों के बारे में। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक चीज मैं आप लोगों को और इसके अंदर बताता हूं, ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसके नंबर कितने हैं टोटल? 26, यानी कि 26 हड्डियां है इसके अंदर। ओके भैया, तो ये किस तरह से अरेंजमेंट है, कितने पार्ट में ये डिवाइड है? तो दोस्तों ये 5 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? ये 5 पार्ट में डिवाइड है। 1 2 3 4 5। समझना ध्यान से। पहले आता है जो स्टार्टिंग वाली जो हड्डी आती है इसके अंदर 1 से लेके 7 तक, ठीक है, 7 बोन तक मैं ऐसे कह सकता हूँ। 7 बोन, फर्स्ट 7 बोन जो होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखना, सर्वाइकल वर्टिब्री। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? सर्वाइकल वर्टिब्री। हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C7। याद रखना, इस तरह से सूत्र पूछा जाता है इसका, आप लोगों को याद रखना है। मैं लास्ट में आप लोगों को बता भी दूंगा। C7 यानी कि 1 से लेके 7 तक, फर्स्ट 1 से लेके 7 तक जो हड्डियां होती है वो क्या कहलाती है? सर्वाइकल वर्टिब्री, यानी कि सर्वाइकल कशेरुकदंड कहलाती है। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर आता है वो है 12 हड्डियां। कितनी आती है उसके अंदर? 12 बोन आती है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री, हिंदी में भी इसको हम लोग थोरेसिक ही बोलते हैं। वैसे इसकी जो शुद्ध हिंदी है वो थोड़ी सी टिपिकल है, अजीब सी हिंदी है, तो आप लोग इसको याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा। ओके, ये कितनी है? 12, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T12 है, ठीक है। थर्ड आता है लंबर, वो कितनी है? 5 बोन, वो कौन सी है? लंबर। इसको हम लोग बोलते हैं L5, ठीक है। फोर्थ में आता है सेक्रम, वो कितनी है? 1 हड्डियां, क्योंकि बड़े होने के बाद सेक्रम वैसे तो 5 होती है, लेकिन बड़े होने के बाद ये फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है। बच्चों याद रखना, सेक्रम। इसको बोलते हैं S1। देन फिफ्थ वाली आती है जिसको पूछ बोलते हैं अपन लोग, ठीक है, टेल बोन बोलते हैं, पूछ बोलते हैं। और ये वेस्टिजियल होता है, ये अवशेषी होता है, क्योंकि अपने जो एंसेस्टर थे, अपने जो पूर्वज थे, उनके अंदर था, तो अब हमारे किसी काम का नहीं है, अपन तो हाथ पैरों से काम करते हैं, तो वो अभी रिड्यूस हो चुका है अपनी बॉडी से। तो फिर भी अगर आपसे पूछे कि टेल बोन कौन सी होती है, पूछिए जो हड्डी है वो कौन सी होती है, बच्चों याद रखना वो कॉकिक्स होती है। एक कॉकिक्स। C1, अगर इसका फॉर्मूला मैं बनाऊं तो बच्चों याद रखना, C7 T12 L5 S1 C1, ठीक है ना, CTLSC। अब इसको याद करने का तरीका समझना, इसको याद करने का तरीका। कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सी आती है, सेक्रम आती है, सर्वाइकल आती है, या फिर थोरेसिक आती है, लंबर आती है, सेक्रम, कॉकिक्स। तो इनको अरेंज करने का, सिस्टमेटिक ढंग से इनको याद करने का, ठीक है, सीक्वेंस हम लोगों को याद रह जाए, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ समझना, सी से मतलब कजरी, थोरेसिक यानी थारो, लंबर यानी लहंगो, एस सेक्रम यानी सोने, सी यानी को, ठीक है, कजरी, थारो, लहंगो, सोने को। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, सोने का या कजरी, कजरी नहीं कैटरीना कर लो, जो भी है आप लोगों को अच्छा लगे, कैटरीना, थारो, लहंगो, सोने को, लेकिन नहीं कजरी ठीक है क्योंकि हम लोग मारवाड़ी है। ओके, तो
आप लोगों को ये याद हो गया होगा, कंप्लीट आप लोगों को पता होना चाहिए। आप इसको ऐड कर लो, कितनी होती हैं, 26 निकलती कि नहीं निकलती समझ लो। 12 और 7 कितने हो गया, 19 हो गया। 19 और 1 20, 5 और 1 6, यानी कि 26 हड्डियां अपनी हो गई। कौन सी, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, कशेरुक दंड। तो आप लोगों को यह भी पता चल गया कि कशेरुक दंड और मेरुरज्जु में क्या डिफरेंस होता है। कशेरुक दंड जो अंदर से खोखला होता है, इसके अंदर मेरुरज्जु उपस्थित होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। साथ साथ डायग्राम भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं इसके अंदर, समझना, जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है, फर्स्ट वर्टिब्री या फर्स्ट कशेरुका जिसको अपन लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एटलस। एटलस क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, एटलस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ। अपनी जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है, यहां पर पहली जो कशेरुका होती है, उसका क्या नाम है बच्चों, याद रखना, एटलस हम लोग इसको बोलते हैं। सेकंड वाली को अपन लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, यानी अक्ष, एक्सिस। सेकंड जो वर्टिब्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस, यानी कि अक्ष बोलते हैं। ये सेकंड वाली याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको फर्स्ट वर्टिब्री प्रथम कशेरुका का नाम याद रखना है। क्या होता है बच्चों, एटलस होता है। एटलस साइकिल चलाई होगी आप लोगों ने बचपन की, 21 इंच वाली, 24 इंच वाली, सीट ऊपर करके नीचे करके, खंबे पे बैठ के या केजी चला के। तो एटलस आप लोगों को याद रखना, फर्स्ट वर्टिब्री होती है, प्रथम कशेरुका होती है। ये रिंग शेप की होती है, वैसे कशेरुका जो होती है फर्स्ट वाली रिंग शेप की होती है। कोकिक्स जो मैंने आप लोगों को बताया है, याद रखना, इसको पूंछ की हड्डी भी बोलते हैं ना, टेलबोन हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों, याद रखना, टेलबोन, ठीक है। कोकिक्स मैं चेक कर लेता हूं नीचे आप लोगों को दिख रहा है क्या, ओहो नीचे नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं इसको। फिफ्थ वाली एक हड्डी है कोकिक्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेलबोन, पूछी हड्डी या फिर पूंछ की हड्डी, टेलबोन हम लोग इसको बोलते हैं। कोकिक्स एक होती है, सी से याद रखना, ठीक है, मैंने आपको ये यहां पर भी बता दिया है। कवर हो गया इतना, ओके। तो चलिए जोड़ते हैं सबको और चेक करते हैं कि ये जो हड्डियां है अक्षीय कंकाल की, एक्सियल स्केलेटन की, ये टोटल 80 हुई कि नहीं हुई, कम ज्यादा तो नहीं है, चेक करते हैं। कम ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए भैया, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। टोटल काउंट करते हैं, स्कल की 22, ईयर ऑसिकल्स की 6, हायोड की 1, हिंदी में लिखे क्या, करोटी, कर्णस्थी, हायोड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पसलियां देखा, रिब्स कितनी है 24, उरोस्ती स्टर्नम कितनी है 1 है, और ठीक है। और अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम है यानी कि कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, ये कितनी है 26 है। काउंट कर लेते हैं, यहां समझना, 22 और 6 कितने हुए 28 हुए, 28 और 2 30 हो गए, 28 और 2 30 हो गए, ठीक है। 24 और 26 कितने हुए 50, 50 और 30 कितने हुए 80 हो गए। मैथ आप लोगों की मुझसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, ऐड कर लेना। तो टोटल बोन कितनी हो गई अपने भैया 80, जो कि कौन सी है, एक्सियल स्केलेटन की है, अक्षीय कंकाल की 80 हड्डियां हम लोगों ने अच्छे से देख ली है, अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल, अपने हाथ पैर और जो ग्रिडल वगैरह होगी उनकी हड्डियां भी हम लोग चेक करते हैं। इसको रफ कर देते हैं, 80 हड्डियों का हिसाब हम लोगों ने कर लिया है, ओके फाइन। अब हेडिंग डालो आप लोग, उपांगीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन उपांगीय कंकाल। अब 126 हड्डियों हम लोगों को और देखनी है। हेडिंग डालो, उपांगीय कंकाल
अपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगीय कंकाल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर आता क्या क्या है। एक तो देखो लिम्स आते हैं, ठीक है ना, 2 जोड़ी लिम्स यानी कि हाथ पैर, ठीक है ना, 2 जोड़ी क्या लिम्स, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, हाथ पैर, पाद बोलते हैं ना, अग्रपाद पश्चपाद हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक जोड़ी तो अग्रपाद हो गए, 4 लिम्ब जिसको बोलते हैं, ओके, और एक जोड़ी हो गए पश्चपाद हो गए, यानी कि हाइंड लिम्ब हो गए, ठीक है। ये 4 लिम्ब है और ये क्या है, हाइंड लिम्ब है। दोनों में लिख देते हैं, ठीक है। जिसको हिंदी अच्छी लगे हिंदी में लिखना, जिसको इंग्लिश में भी लिखना होता है कुछ टर्म्स, जो इंग्लिश सीख रहा होता है तो वो इंग्लिश में भी ट्राई कर सकते हैं। तो 4 लिम्ब हो गए एक जोड़ी तो, और एक जोड़ी क्या हो गई, हाइंड लिम्ब हो गई। ये तो हाथ है, 4 लिम्ब, पैर हो गए, हाइंड लिम्ब हो गए, ठीक है। उसके अंदर और क्या आता है बच्चों, याद रखना, 2 प्रकार की मेखलाएं आती है। क्या आती है, 2 प्रकार की मेखलाएं आती है। मेखलाई जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिडल बोलते हैं मेखलाई। कौन कौन सी है याद रखना। अच्छा, टोटल जो लिम्स होते हैं, टोटल जो अपने 4 लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं, इनके काउंटिंग की बात करें, इनके अंदर बोन के नंबर की बात करें तो बच्चों याद रखना 60 हड्डियां जो होती है वो तो होती है अपने दोनों हाथों के अंदर, एक हाथ में 30 दूसरे में 30, और 60 हड्डियां ही होती है अपने दोनों पैरों के अंदर। तो टोटल ये कितनी हो गई, 120 तो यही हो गई। अब बात करते हैं मेखलाए की। तो इसके अंदर देखो 2 प्रकार की मेखलाएं होती है। एक को बोलते हैं हम लोग अंश मेखला, और एक होता है श्रोणी मेखला, ठीक है ना, श्रोणी मेखला। अंश मेखला जो होती है ये कितनी होती है याद रखना, 4 होती है, और श्रोणी मेखला जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अंश मेखला को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल, और श्रोणी मेखला को बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। कुल्ले की हड्डी जो अपन लोग बोलते हैं 2 होती है। तो ये टोटल कितनी हो गई मेखलाएं, 6 हड्डियां ये हो गई। तो ये कितनी है, 120 तो ये है और 6 ये है, तो टोटल कितनी हो गई, ये 126 हड्डियां ये हो गई। अब 1 बाय 1 बात कर लेते हैं कि अपने एक हाथ के अंदर कितनी हड्डियां, किस तरह से अरेंजमेंट है, कौन सी हड्डी का क्या नाम है। क्लियर है, तो हेडिंग डाल लो 4 लिम्स। स्पीड नहीं है, इतना तो चलता है क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट बंदे हो, ठीक है। समय खराब नहीं करना एकदम से, धीरे धीरे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और हड्डियाँ तो देखो आप लोगों को पढ़ना ही है बस, साथ में आप लोगों को मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है उसका, और मैं खुद डायग्राम भी बना दूंगा हल्का सा। पहले हम लोग बात करते हैं 4 लिम्स की। 4 लिम्स, ठीक है, 4 लिम्ब। अग्रपाद कितनी हड्डियां होती है बच्चों याद रखना, इसके अंदर इसमें होती है 30 हड्डियां टोटल। कितनी होती है, 30 हड्डियां। कौन कौन सी होती है उनके नाम, ठीक है। तो मैं यहां पर डायग्राम भी बना रहा हूं और उधर मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखा रहा हूं। इधर आप लोग डायग्राम देखना, इधर मैं बना रहा हूं, समझना ध्यान से। ये वाली हड्डी है टॉप वाली, रफली डायग्राम, ठीक है, डरना नहीं है भैया। ये वाला हाथ का बना देते हैं, तो अंगूठा इधर रख लेते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना अब इस चीज़ को, मैं इसका लेबलिंग भी कर रहा हूँ, हर एक चीज़ का आप लोगों को नाम भी बता रहा हूँ, इधर आप लोग देख भी लेना। इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ह्यूमरस। ह्यूमरस कितनी होती है, ये एक दिख रही है, ठीक है।
ह्यूमरस कितनी है? एक। तो मैं इधर नहीं लिख रहा, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, एक ह्यूमरस हो गई। इनको बोलते हैं हम लोग रेडियस अल्ना। रेडियस बड़ी है, अल्ना छोटी है बच्चों, याद रखना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, ठीक है। ये कितनी है? एक एक है, यानी कि 2 हो गई ये। इनको बोलते हैं हम लोग कलाई की अस्थि, कलाई की अस्थि, और वैसे हम लोग इनको बोलते हैं कार्पल, कार्पल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। कितनी है? टोटल काउंट करो, 4 और 4, यानी कि टोटल कितनी हो गई? ये 8 हड्डियां, ये हो गई कलाई की अस्थि। अगर आपसे पूछे कि इस कलाई के अंदर कितनी हड्डियां है, तो भैया इनके अंदर 8 हड्डियां है। हालांकि छोटी छोटी है, 4 नीचे 4 ऊपर है, इस तरह से अरेंज में है। तो ये टोटल कितनी होगी? 8 हड्डियां हो गई। इसके बाद आ गई ये वाले, तो आप लोग यहाँ पर देखो, ठीक है ना, स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर। दूसरी ये रही, ये इधर जा रही है रिंग फिंगर तक, ये मिडिल फिंगर तक जा रही है, और ये इंडेक्स फिंगर तक जा रही है, और ये थंब तक जा रही है। तो टोटल कितनी है? देखो 1 2 3 4 5, कितनी है ये? 5। कौन सी? पाम वाली है ना, अपनी हथेली की अस्थि है। हथेली यानी पाम की जो अस्थि है वो ये वाली है, समझना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं। कितनी है ये? 5 है। और ये जो बची हुई है ये कितनी है भैया? याद रखना, ये 14 हड्डियां होती है, जो अपनी अंगुलियों की अस्थियां होती है, अंगुलियों की अस्थि। इनको हम लोग फ्लैंचेस बोलते हैं, ठीक है ना। मैं देख लेता हूं नीचे दिख रहा है क्या? अंगुलियों की अस्थि नीचे नहीं दिख रही है, ठीक है ना, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, दिखना बहुत जरूरी है, और मैं इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है। अंगुलियों की अस्थि जो क्या बनाती है? अपने डिजिट यानी अंगुलियां बनाती है। डिजिट नहीं बोलेंगे, डिजिट तो अंगुलियां हो गए ना, जिसके अंदर मांस वगैरह सब कुछ आ गया। हड्डी जो होती है उसको हम लोग फ्लैंचेस बोलते हैं। ओके, तो टोटल काउंट कर लेते हैं भैया। ह्यूमरस कितनी है? एक ह्यूमरस है। 2 क्या? रेडियस अल्ना है, ठीक है भाई। 5 मेटाकार्पल्स है, ठीक है। 8 क्या है? अपने 8 है कलाई की अस्थि, ठीक है, कार्पल जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, और 14 जो हो गई वो कौन सी हो गई बच्चों? याद रखना, अपनी अंगुलियों की अस्थि हो गई, जिसको हम लोग फ्लैंचेस बोलते हैं। काउंट करते हैं इसको, 1 और 2 कितने हो गए? 3, 5 3 8, 8 दूनी 16, 16 और 14 कितने हो गए बच्चों? याद रखना, 30 हड्डियां हो चुकी है। कितनी हो गई? 30 हड्डियां हो चुकी है। अब ये देखो ह्यूमरस, ह्यूमरस एक है, ठीक है ना। क्या है ये? ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस का जो हेड है, इधर जो शोल्डर बोन है उसके अंदर एक कैविटी है, उसके अंदर खड्डा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, ग्लिनोइड गुहिका बोलते हैं। तो इसका हेड इसके ग्लिनोइड कैविटी के अंदर फिट है, इसके कारण हम लोग हाथ को 360 डिग्री पर भी घुमा सकते हैं। इसी जॉइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुल खलिका संधि। हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे संधि यानी जॉइंट्स के प्रकार पढ़ेंगे, और जॉइंट्स हम लोगों को आना भी चाहिए। इतना क्लियर हो गया? तो ये तो ह्यूमरस हो गई। यहाँ पर रेडियस अल्ना है, ठीक है। यहाँ पर 8 हड्डी कौन सी है? अपनी कार्पल्स है। यहाँ पर मेटाकार्पल्स जो कितनी है? 5 हड्डियां है, और अपनी अंगुलियों में कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी होती है। तो 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, तो दोनों हाथों में कितने हो गई? तो याद रखना, दोनों हाथ में हो गए टोटल 60 हड्डियां हो गई हैं। तो 126 में से 60 हड्डियों का हिसाब हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि जो हड्डियां इस हाथ में है वही तो इस हाथ में भी होगी। समझ तो गए आप लोग? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रफ करते हैं इसके अंदर। अब पढ़ेंगे हम लोग हाइंड लिम्ब, यानी कि अपने पैर की अस्थि के बारे में जानेंगे। अपने एक पैर के अंदर कितनी अस्थि है, कौन कौन सी हड्डियां हैं, उनके बारे में हम लोग इसके अंदर जानेंगे, ठीक है। ओके, अब हेडिंग डालो हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब पश्चात। इसमें कितनी होती है बच्चों? याद रखना, एक के अंदर पूछे तो याद रखना इसमें भी 30 होती है। डायग्राम आप साइड में देख लेना, मैं लगा दूंगा। तो साइड में आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे अपने। ये है एक पैर की हड्डियां, एक पैर के अंदर किस प्रकार से हड्डियों का अरेंजमेंट है वो आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता भी देता हूं, ठीक है, रफली डायग्राम से समझना। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे वरना नीचे आएगा नहीं।
ये बीच में जो राउंड शेप दिख रहा है ना, ये अपना घुटना बनाता है, ठीक है ना, घुटने की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको वैसे पटेला बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रफली डायग्राम बना रहा हूं। कौन सा पैर बनाए, जो भी आप लोग समझना चाहो। तो ये तो हो गया अपना अंगूठा, ठीक है। ओके, तो अपना ये एक पैर की हड्डियां है, तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मैंने ऐसे रफली बनाया है। ये वाली जो हड्डी है वो सबसे लंबी है शरीर की, क्या नाम है इसका, फीमर, ठीक है ना, फीमर बोल हम लोग इसको बोलते हैं। ये वाला है सेंटर वाला जो आपको दिख रहा है, घुटने की हड्डी, इसको हम लोग बोलते हैं पटेला। ओके, यहां पर दो हड्डियां हैं, बनाने भूल गए थे, ये देखो, ठीक है। कौन कौन सी है, एक को तो बोलते हैं हम लोग, देखो यहां पर तो रेडियस अल्ना थी, अब पैर वाली है वो टीबिया फिबुला, याद रखना। कौन सी है, टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला। कितनी हो गई ये टोटल, दो हो गई, एक एक है, याद रखना इस चीज को। फीमर कितनी है, एक है। पटेला कितना है, ये भी एक है। इनको बोलते हैं, देखो जो एडी को बना रही है, ये एडी बनाती है ना, एडी की हड्डी हम लोग इसको बोलते हैं। ये कितनी है बच्चों, याद रखना, ये 7। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, टार्सल बोलते हैं, टार्सल, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं मेटाटार्सल। ये कितनी होती है, 5 होती है। और ये वाली आप लोगों को पता है फ्लेंजेस होगी, यानी कि अंगुली की अस्थि होगी। ये कितनी होगी, 14 हो गई। तो इधर आ जाओ अभी समझना। एक तो क्या है, याद रखना, फीमर है, ठीक है। दो क्या है, टिबिया फिबुला। एक क्या है, पटेला, ठीक है। 7 क्या है, टार्सल। और 5 क्या है, मेटाटार्सल। और 14 क्या हो गई, अपनी अंगुलियों की हड्डियां हो गई। टोटल काउंट करते हैं इनको भैया, देखते हैं ध्यान से। 2 और 1 3, 3 1 4, 7 और 4 11, 11 और 5, सही है ना, हाँ ठीक है। 11 और 5 कितने हो गए, 16, और 16 14 कितने हो गए बच्चों, 30 हो गए। ये लो भैया, इसका हिसाब भी हो गया। तो अपना ऐसा था नहीं कि एक ही पैर है, 2 पैर है, यानी कि जोड़े में है। तो अभी सी बात है, टोटल अगर दोनों पैरों की मिला के बात करें तो वो कितनी हड्डियां आ जाएगी, 60 हड्डियां हो जाती है। तो 60 दोनों हाथों की होगी और 60 ही दोनों पैरों की होगी, यानी हैंड लिम्ब की भी हो गई है। फीमर आप लोगों को याद रखना है, सबसे लंबी हड्डी होती है ह्यूमन बीइंग की, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम अगर आपसे पूछे तो वो फीमर बताना है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम अगर आपसे पूछे तो बच्चों वो बताना है क्या, स्टेपीज बताना है। फ्लैट बोन भी होती है, चपटी हड्डी भी होती है। जैसे पटेला जो है वो चपटी हड्डियों में आता है, फ्लैट बोन के अंदर आता है। स्टर्नम फ्लैट बोन के अंदर आता है। स्केपुला जो अपना शोल्डर वाला है, ठीक है, त्रिभुजाकार होता है शोल्डर, जिसको स्कोपुला भी हम लोग बोलते हैं, तो ये भी फ्लैट बोन के अंदर आता है। इतना क्लियर हो गया, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। ओके, तो रफ कर दे इसको। ओके, अब बच गई अपनी टोटल, देखो कितनी हड्डियां हो गई भैया, 200 हड्डियां हम लोगों ने पढ़ ली है। कितनी हड्डियां पढ़ ली हम लोगों ने, 200 हड्डियां पढ़ ली। अब पढ़ना अपन को केवल और केवल 6 हड्डियां और पढ़नी है, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद हमारी 206 की 206 हड्डियां कंप्लीट हो जाएगी। समझना ध्यान से बच्चों। अब देखो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन आता है, जिसका एक पार्ट हम लोगों ने देख लिया, सेकंड पार्ट आता है ग्रेडल्स यानी मेखलाई। मेखलाई, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीडल, ग्रीडल्स बोलते हैं, मेखलाई बोलते हैं। 2 तरह की मेखलाई होती है हमारे शरीर के अंदर। एक तो होती है श्रोणी मेखला, और एक होती है अंश मेखला। श्रोणी मेखला, अंश मेखला। देखो अंश मेखला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेक्टोरल ग्रीडल,
ओके, श्रोणि मेखला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल। याद रखना, इंग्लिश में याद रखो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अंश मेखला एक होती है श्रोणि मेखला, अंश मेखला ये वाली होती है, कंधे वाली होती है, ठीक है, शोल्डर बोन बनाती है। और श्रोणि मेखला जो होती है वो कूल्हे की हड्डी होती है, ठीक है, कूल्हे की, यानी कि जो हिप बोन बनाती है, बच्चों याद रखना, हिप बोन बनाती है श्रोणि मेखला। ये कितनी होती है? 2 होती है। कूल्हे की हड्डी अगर आपसे पूछे तो 2 बताना है, और पेक्टोरल ग्रिडल अगर आप लोगों को पूछे तो कितनी बतानी है? 4 बतानी है। 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो हिप बोन होती है 2 है। देखो कूल्हे के अंदर 3 हड्डियों का समूह होता है जो कंप्लीट जॉइंट होकर एक बोन का निर्माण करती है। तो 3 हड्डियां संयुक्त होकर एक हड्डी का निर्माण करती है। अगर आपसे पूछे कि वो कौन सी 3 हड्डी है जिनको जॉइंट करने के बाद एक सिंगल पेल्विक ग्रिडल की बोन बनाती है, तो बच्चों याद रखना 3 हड्डियां कौन कौन सी है। एक तो है इलियम, इस्चियम और है प्यूबिस। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। 3 हड्डियां मिलकर फ्यूज होकर एक हड्डी का निर्माण करती है। तो एक साइड तो ये 3 हड्डियां है, सेकंड साइड दूसरी साइड भी 3 हड्डियां, दोनों फ्यूज होगी और ये हिप बोन का निर्माण करती है। टोटल कितने हो गए? ये 2 हो गए। आप लोग डायग्राम भी देख सकते हो, मैंने डायग्राम भी लगा दिया, अगर आप लोग चाहो तो। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दिख भी रहा है कि इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 हड्डियां है, ठीक है। तो 2 देखो, 2 बड़ी बड़ी हड्डियां हम लोगों को दिख रही है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? हिप बोन बोलते हैं। ये बीच में जो जहां से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट। हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। अभी तो आप लोगों को ये हड्डियां याद रखनी है। अंश मेखला की बात करते हैं आप लोग, पेक्टोरल ग्रिडल की बात करते हैं, अंश मेखला यानी कि अपने जो शोल्डर बोन की बात करते हैं। समझना ध्यान से, अंश मेखला कितनी है बच्चों? 4 है। 4 में से भी आप लोगों को याद रखना 2 हड्डियां जो होती है उनको हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन, जिसको जो रियल नेम आता है वो क्या है? क्लेविकल है, क्लेविकल। क्लेविकल याद रखना, क्या नाम इसका? क्लेविकल नाम है, क्लेविकल इसका नाम है, ठीक है ना। ओके, तो 2 तो हो गए क्लेविकल, इनको हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन। बच्चों याद रखना ये वाला टर्म्स भी, क्या बोलते हैं इनको हम लोग? कॉलर बोन। एक मिनट, ओके, क्या बोलते हैं इनको हम लोग? कॉलर बोन भी बोलते हैं। ये जो हड्डी हम लोगों को दिख रही है, जो दुबले पतले लोग हैं, लड़कियों के अंदर खासकर ज्यादा दिखती है, ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन बोलते हैं। ये क्लेविकल होती है। ओके, देखो जैसे आपने देखा भी होगा, जो फैशन वाले होते हैं, ठीक है, जो मॉडल्स होते हैं, जो फैशन शो में आप लोगों ने देखा होगा मॉडल वगैरह, तो उनके अंदर जितनी दुबली पतली लड़की होती है, जिनकी ये बोन सबसे ज्यादा दिख रही होती है, उसको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। इसको हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ब्यूटी बोन भी। क्लेविकल को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, सुंदरता की हड्डी भी बोलते हैं। और हमारे अगर यहाँ अगर ऐसी हड्डियां दिखने लग जाए किसी के अंदर, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कुपोषण का शिकार, खाते पीते नहीं, और वहां पे उसको ब्यूटी बोन बोल दिया। हद है भाई, अच्छे से खाओ पियो, क्यों हड्डियां दिखा रहे हो लोगों को? तो याद रखना कॉलर बोन किसको बोलते हैं हम लोग? इस क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? याद रखना 2 होती है। एक तो बोन ये रही, दूसरी बोन ये रही। अब कई लोग मान लेते हैं कि भैया अपनी जो पसलियां होती है वो पहली पसली ये है। अरे नहीं भैया, ये तो कॉलर बोन है, गलत है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज इसके अंदर नहीं होना है। अब जो बची हुई 2 हड्डियां हैं उनको हम लोग बोलते हैं इसके अंदर स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला। स्केपुला हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, स्केपुला। कितनी है ये? 2 है। इनका जो आकार है वो आपको याद रखना, ये त्रिभुजाकार की होती है, त्रिभुजाकार। देखो बचपन के अंदर आप लोग देखोगे ऐसे पीछे करके इधर हाथ भी डाल देते थे। ये हड्डी है ना, ये दोनों साइड जो हड्डी है, ठीक है, त्रिभुजा ट्रायंगल शेप के अंदर जो हड्डी है, यही है स्केपुला, यही है स्केपुला बच्चों, याद रखना। और ये फ्लैट है, चपटी, अगर आपने इसके अंदर हाथ डाल के ऐसे किया भी होगा तो ये चपटी हड्डी है, ठीक है ना। ओके, तो ये टोटल कितनी होगी? 4 होगी। 2 तो है स्केपुला और 2 है क्लेविकल, ठीक है ना। तो अंश मेखला के अंदर टोटल हड्डी कितनी होती है? 4 होती है। श्रोणि मेखला में टोटल हड्डी कितनी होती है? 2 होती है। जो एक हड्डी होती है वो कितने हड्डियों के फ्यूज से बनती है? तो 3 बोन के फ्यूज से बनती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है ना। ये तीनों मिलकर एक हड्डी का निर्माण करते हैं।
6 हड्डी ये हो गई भैया। तो टोटल कितनी होगी दोस्तों? 206 हड्डियां हम लोगों ने देख ली है। याद कितनी है ये नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ तक आप लोगों को याद रखना है। जैसे कपाल की हड्डी पूछे तो आप लोगों को बताना है कितनी, 8 हड्डी होती है। चेहरे में कितनी होती है? 14 हड्डी होती है। एक कान में कितनी होती है? 3 होती है। कान में भी कौन से भाग में होती है? मध्य कर्ण के अंदर होती है। कौन कौन सी हड्डी होती है? मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। गले के अंदर एक हड्डी होती है, इसको हम लोग हायोइड बोलते हैं, ठीक है। और अपनी जो पसलियां टोटल कितनी होती है? वो 24 होती है, 12 जोड़ी होती है, एक उरोस्ती होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड जो होती है वो कितनी होती है? 26 होती है, जिनके अंदर भी आप लोगों को याद रखना है कौन कौन सी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स, यानी कि 7, 12, 5, 1, 1, इस तरह से आप लोगों को ये याद रखना है। एक पैर के अंदर आप लोगों को पूछे तो बताना होगा भैया 30 हड्डी होती है। एक हाथ के अंदर पूछे तो भी 30 हड्डी होती है। दोनों पैर के अंदर पूछे तो 60 होती है। दोनों हाथ में पूछे तो 60 होती है। अंश मेखला के अंदर अगर आप लोगों को हड्डियों के नंबर पूछे तो आप लोगों को बताना 4 होती है। और श्रोणी मेखला के अंदर पूछे तो भैया 2 हड्डी होती है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीटली ये तैयार होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? तो हड्डी वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। 206 की 206 हड्डी हम लोगों ने कवर कर ली है इस 1 घंटे के सेक्शन में। 1 घंटा भी हम लोगों को नहीं लगा, थोड़ा सा स्पीड था लेकिन ज़्यादा भी नहीं था, इतना तो बनता है। और डायग्राम मैंने साइड में लगा दिए थे तो आप लोगों ने देखा, उनसे भी अगर आप लोगों को कुछ सीखने का मिला तो बहुत अच्छी बात है। वरना मैंने रफली डायग्राम तो बनाए ही थे, ठीक है। तो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी हमारा इसके अंदर रह चुका है जॉइंट्स वगैरह रह चुके हैं और 1-2 डिजीज वगैरह भी देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, टाटा।